and welcome to the educational world of Ignited Minds. हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस which is based on the NCERT syllabus. Chapter 6 Life Processes from the Biology part of class 10. इसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं रेस्पिरेशन और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट. Today we will discuss the seventh part of chapter 6 life processes. इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो है alveoli and its functions, mechanism of breathing and respiration in plants. Starting from the alveoli and its features, हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम alveoli के स्ट्रक्चर के बारे में और alveoli क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज alveoli? alveoli है जहाँ पर जो ब्रोंचियोल्स हैं, ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो ब्रांचेस जहाँ पर खत्म होती है, जहाँ पर एंड होती है, इसके एंड में एक क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है हर ब्रांच के एंड में, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं. ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इकट्ठे हुए, ये एयर सैक्स हैं. ये छोटे छोटे एयर सैक्स से मिलकर जो क्लम्प बनता है उस क्लम्प को हम कहते हैं एल्वियोली. तो जो भी हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं वो सारी ऑक्सीजन कहाँ जाती है, इस एल्वियोली के अंदर आके स्टोर हो जाती है. और जैसे ही वो ऑक्सीजन एंटर होती है ये एल्वियोली क्या हो जाती है, फूल जाती है. जैसे बलून होता है, बलून में जब हम हवा डालते हैं या एयर फिल करते हैं तो जैसे बलून क्या होते हैं, फूल जाते हैं, उसी तरीके से ये एल्वियोली भी क्या होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर की तरह फूल जाती है. और जो लंग्स है उसमें टोटल 600 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लाइक लंग्स क्या करते हैं, ये बिग सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे लंग्स को. तो एल्वियोली में जैसे ही ऑक्सीजन एंटर होगी और ये फूल जाएंगे तो उससे क्या होगा, लंग्स भी आपके क्या हो जाएंगे, फूलेंगे. तो उससे क्या होगा, ये लंग्स को एक बिग सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी. सेकेंड पॉइंट क्या है, हैव मॉइस्ट थिन वॉल्स. तो इसकी जो थिन वॉल्स होती है वो क्या होती है, मॉइस्ट होती है. तो किससे मॉइस्ट होगी, वो ब्लड से, ब्लड कैपिलरीज से. और कैपिलरीज क्या होगी, लॉट ऑफ टाइनल ब्लड वेसल्स, यानी बहुत सारे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स मिलकर कैपिलरीज बनाते हैं. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एल्वियोली. तो एल्वियोली के जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे मेन फंक्शन जो है एल्वियोली का वो क्या है, ऑक्सीजन लेना और उसके रिप्लेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. तो ये आपका एक क्या है, एल्वियोली का स्ट्रक्चर. मतलब ये पूरा एल्वियोली नहीं, ये सिर्फ एल्वियोली का सैक है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर था वो है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेड एरो है वो शो करता है कि ऑक्सीजन एंटर हो रही है, एंड जो ब्लू एरो है वो शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. तो इस स्ट्रक्चर के साथ ही कौन चल रहा है, कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो इस एल्वियोली के बाहर जो वॉल है वो किसकी है, ब्लड वेसल्स की या कैपिलरीज की वॉल है. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये है आपके ब्लड सेल्स. यहाँ पे जब ये ब्लड सेल एंटर होता है तो वो क्या कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, इस एल्वियोली के अंदर रिलीज हो जाएगी और ये एल्वियोली उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर निकाल देगी. आगे जाते जाते क्या होगा, जो ऑक्सीजन एंटर हो रही है अंदर एल्वियोली में, ये जो सेल है वो उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो इस आरबीसी के साथ अटैच हो जाएंगे और आगे जाके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेंगे ताकि बाकी सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज को क्या प्रोवाइड हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए. तो इस तरीके से पूरा एल्वियोली का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे क्या है, सबसे मेन फंक्शन है एल्वियोली टू गेट ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम फॉर ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम. तो एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, उसको कहाँ भेज देती है, आरबीसी के साथ अटैच करवा देती है ताकि आगे जाके ये आरबीसी जब ब्लड में जाए तो बाकी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक भी ऑक्सीजन पहुंच जाए. और उन ऑर्गन्स और टिश्यूज से वो वापस क्या लेकर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एल्वियोली को दे देती है ताकि एल्वियोली उसको ब्रीदिंग मैकेनिज्म के थ्रू बाहर निकाल दे.
उसके बाद इनहेल्ड ऑक्सीजन मूव्ड फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन जो इनहेल हो रही है वो कहाँ मूव करती है, एल्वियोली के थ्रू ब्लड में आती है, यानी एल्वियोली के थ्रू, एल्वियोली स्ट्रक्चर के थ्रू वो ऑक्सीजन कहाँ आती है, आरबीसी तक पहुंचती है। और वही रिवर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपने वो डिफरेंस नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस क्लियरली समझ में आ जाए। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। तो जब लंग्स और एनवायरमेंट के बीच में क्या होती है, एयर की मूवमेंट, यानी इनहेल एंड एक्सेल, जब हम ब्रीद इन करते हैं एंड ब्रीद आउट करते हैं उस मूवमेंट को हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो यहाँ पर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज एक्सलेशन। इनहेल करने का मतलब क्या हुआ, जब हम एयर को क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की साइड ले रहे हैं, यानी कि जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे इनहेलेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो याद रखने, लाइक थोरेसिक कैविटी जिसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, देन रिब केज। रिब केज ये जो बोन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो बोन्स दिख रही हैं बीच में बनी हुई, ये इसको हम कहते हैं रिब केज। देन रिब मसल्स, इन रिब्स की जो मसल्स हैं वो। उसके बाद डायफ्रागम, ये जो आपका लंग्स के नीचे वाला पार्ट होता है, कर्व्ड जो स्ट्रक्चर है ये है आपका डायफ्रागम। एंड लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये 5 जो आपके पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स की क्या क्या मूवमेंट होती है इसको आपको लर्न करना है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन का मतलब होता है जब आप एयर को इनहेल करते हैं, यानी अंदर की तरफ सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो फूलेगी, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप एयर को अंदर कर ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तब आपके जो लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, साइज में थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। वही सेम चीज बलून का एग्जांपल, जैसे आप उसमें एयर फिल करते हैं क्या होता है, बलून फूल जाता है, उसी तरीके से आपके लंग्स भी क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। रिब केज में क्या आएगा, रिब केज एक्सपैंड हो जाएगा, ये जो आपकी रिब्स हैं ये क्या होगी, एक्सपैंड, क्योंकि आपके लंग्स क्या हो रहे हैं, फूल गए हैं, साइज में लार्ज हो गए हैं, तो उसके बाहर जो कवरिंग है रिब केज की, वो रिब केज की कवरिंग भी क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी उसकी वजह से, और जो रिब मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। डायफ्रागम में क्या चेंज आएगा, जो डायफ्रागम है वो किस तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायफ्रागम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और इसके जस्ट अपोजिट एक्सलेशन मीन्स जब आप क्या करते हैं, एयर एक्सेल करते हैं, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, एयर जब रिलीज करेंगे उस टाइम पे इन स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस आएगा, ये जो लंग्स का साइज है यहाँ पे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे लंग्स का साइज क्या हो गया, कम हो गया, यानी जो लंग्स हैं, जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो गई, वो कम हो गई है, साइज में डिक्रीज हो गया है। रिब केज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सपैंड हो गए थे, यहाँ पे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे साइज में। और जो रिब मसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थी तो यहाँ पे रिब मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएगी जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ रिलीज करेगी। डायफ्रागम का स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पे डायफ्रागम डाउनवर्ड मूव हुआ था, तो यहाँ पे जब आप सांस छोड़ेंगे बाहर की तरफ तो जो डायफ्रागम है वो किस तरफ मूव करेगा, अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका था टोटल ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो यूज होते हैं और उन पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको ये याद रखना है, लंग्स में क्या चेंज आता है, किसमें लंग फूल रही है, किसमें जो लंग है वो साइज में स्मॉल हो जा रही है, डायफ्रागम कहाँ पे अप जा रहा है, कहाँ डाउन जा रहा है, और रिब केज कहाँ एक्सपैंड हो रहा है और कहाँ एक्सपैंड नहीं हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिजम्स,
तो ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? तो इसमें हमने मेनली दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते हैं, यानी जो लैंड में सरवाइव करते हैं, उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो पानी के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। जैसे ह्यूमंस लेते हैं, तो वैसे ही सेम जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी जो बाकी एनिमल्स हैं, वो भी ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उससे ऑक्सीजन लेंगे थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से। क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए वाटर में भी क्या होता है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो H2O फॉर्मूले की वजह से क्या होगा, जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में होगी? डिसॉल्व फॉर्म में। तो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर के अंदर। और जो वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑक्सीजन को उस वाटर से लेते हैं थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करते हैं या जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो अमाउंट होता है किसका? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का। हमने क्या पढ़ा? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है पानी के अंदर। तो कम अमाउंट में ऑक्सीजन होने की वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या करना पड़ता है? फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। तो इजीली वो क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग भी अगर करेंगे तो वो ऑक्सीजन को इजीली इनहेल कर सकते हैं। लेकिन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं ले पाते क्योंकि वो अमाउंट में कम है, इसीलिए वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं ताकि उन्हें सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए। हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज, किसमें? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में। अब हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जिनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है यानी जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर कैसे होती है गैसियस एक्सचेंज? थ्रू द लंग्स। क्योंकि उनके अंदर क्या बना हुआ है? प्रॉपर लंग्स का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो गैस को एक्सचेंज कर सकता है, मतलब O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करवा सकता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स ये सब किसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन? लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू। क्योंकि फिशेज में क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है। गिल्स उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो गिल्स के थ्रू जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू इनहेल करते हैं। और जो थर्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स है वो है अबाउट द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में क्या प्रेजेंट है? स्प्रिकल्स, यानी स्प्रेकल्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस को। इसके अलावा उनके पास स्प्रेकल्स के थ्रू क्या प्रेजेंट है? ट्रैकियाज प्रेजेंट है। तो वो ट्रैकिया के थ्रू और स्प्रेकल्स के थ्रू क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स याद रखने हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करता है। आफ्टर द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है यानी जो एक्सचेंज होती है गैसियस की, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एक्सेल हो रहे हैं, उनकी जो प्रोसेस है प्लांट्स में वो किस किस के थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू एंड रूट की सरफेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टोमेटा। तो यहाँ पे क्या है? लीव्स हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होती है। वो जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं? उनके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। तो वो स्टोमेटा क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, यानी डे टाइम पे वो ओपन हो जाएंगे एंड नाइट के टाइम पे वो क्लोज हो जाएंगे। तो डे टाइम पे जब वो ओपन होते हैं तब वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, इसके थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर। सेकंड आता है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स के ऊपर। तो प्लांट की जो स्टेम है इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर है, ये जो ब्राउनिश स्ट्रक्चर है, ये है लेंटिसेल्स। इन लेंटिसेल्स के थ्रू प्लांट की जो स्टेम है वो क्या करती है? ब्रीदिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है और गैसियस एक्सचेंज करती है। थर्ड जो है वो है सरफेस ऑफ द रूट्स। तो रूट्स की जो सरफेस है वो क्या करती है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से? एयर से। और वो कहाँ तक जाएगी? सॉइल के पार्टिकल्स में, क्योंकि रूट्स कहाँ है? सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर है। तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? कुछ अमाउंट में एयर स्पेस होती है। जैसे यहाँ पे आपको जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या दिख रहा है? एयर दिखाई दे रही है। तो वहां से वो एयर को क्या करेंगे? रूट के हेयर, जो रूट हेयर्स हैं वो उसको एयर को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ यानी स्टेम की तरफ जाएगी और रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके थ्रू क्या होता है? रूट्स के सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स किस किस के थ्रू करेंगे। स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में। लेंटिसेल्स के थ्रू जो कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम्स पे। और रूट्स की सरफेस के थ्रू, तो रूट की सरफेस पे कौन हेल्प करते हैं? रूट हेयर। जो रूट हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, और उसके थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट इज द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? डे टाइम और नाइट टाइम में। तो इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, उसमें क्या आता है कि दिन में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे फॉलो होगी और रात में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे फॉलो होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है डे टाइम का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है नाइट टाइम का। डे टाइम में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और रात को जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो डे टाइम में जो प्रोसेस फॉलो होती है वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तब उसे हम कहते हैं डे टाइम प्रोसेस या डे टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो डे टाइम में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस कब होगी? नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होता है? इसमें सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। डे टाइम में क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हो रही है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है। लेकिन रात को क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि सनलाइट नहीं होती और सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस ही प्लांट्स करते हैं। तो इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो रात के टाइम पे क्या हो जाता है? रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रात को प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो
तो ये थी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की प्रोसेस और वो किस तरीके से फॉलो होती है। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसके बेस पे आज का आपका प्रैक्टिस वर्क है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज एल्वियोली, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई aquatic organisms breathe faster than terrestrial organisms. Question number 4 how gaseous exchange occurs in plants. Question number 5 how do plants respire during day and night. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं आज के, और आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो क्वेरी पूछ सकते हैं। For the next video, please subscribe the channel and also like and share. And if you have any query, please comment in the comment box. And thank you for being a fantastic learner and keep learning.